हेलो दोस्तों, देखो ध्यान से आप लोग। आज ना कुछ ऐसा हुआ है जो 10 साल या 15 साल बाद होने वाला था एजुकेशन पॉलिसी में, पर अभी हो गया है। और ये खुशखबरी कल ही आई है MHRD से। तो हम लोगों के लिए कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अकॉर्डिंग हमारा न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक नया सीरीज सेट हो कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। मतलब अब आप अपने तरीके से पढ़ सकते हो। क्या हुआ मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, द रिजिड सेपरेशन ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम आफ्टर 10th हैज बीन रिमूव्ड। ध्यान से सुनना, आफ्टर 10th रिमूव कर दिया गया है साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम जो है। In this revolutionary move, now student can choose the subject and flexibility. They can study chemistry with politics, फाइनेंस विद बायोलॉजी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप लोग नाचो, अब आप जो मर्जी वो सब्जेक्ट कस्टमाइज तरीके से अपने तरीके से पढ़ सकते हो। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुछ न्यू स्ट्रक्चर जो है वो चेंजेस हुए हैं, जैसे कि 5+3+3+4। कहने का मतलब ये कि जो न्यू स्ट्रक्चर अब आपका रहेगा, ये शुरू के 5 रहेंगे। मतलब फाउंडेशन लेवल आपका 5 कर दिया गया है। इस फाउंडेशन लेवल में आपको 5 जो साल है 5 ईयर फाउंडेशन का रहेगा। इसमें आपको बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये प्री स्कूल ज्वाइन कर लिया एंड क्लास 1 एंड क्लास 2, तो ये 5 साल वो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ेगा। इसके बाद उसकी प्री स्कूलिंग होगी 3rd एंड 4th से। प्री स्कूलिंग के समय पे वो बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा, अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकेगा। लोकल लैंग्वेज पे उसको ई लर्निंग का सिस्टम प्रोवाइड करा जाएगा। 5th क्लास जो है ये मिडिल क्लास में आ गया, मिडिल स्कूल में आ गया। 3rd 4th 5th में आपके प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ जाएंगे। आपके थ्योरी सब्जेक्ट को 50% रिड्यूस कर दिया जाएगा और लोकल लैंग्वेज में, मतलब अब आप छत्तीसगढ़ के हो तो छत्तीसगढ़ी में पढ़ोगे। अगर आप राजस्थान के हो तो वहां की लोकल लैंग्वेज में, मतलब जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे जो हिंदी में भी पढ़ते थे, मतलब ये नहीं कि आपको बस इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। सोचो दोस्तों कितनी अच्छी चीजें होने जा रही हैं। जो हम पहले से बोलते थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है, अब वो इतनी अच्छी चीजें होने जा रही हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, शायद आप लोग को भी बहुत खुशी हो ये बात जान करके। फिर क्लास 7th 8th 9th 5 6 7 जो है ये बना दिया गया है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 5 6 7 के लिए। यहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकल करेगा। मतलब अब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो और बच्चा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद पूरा करंट का फ्लो जान गया, AC DC उसको नहीं पता होता क्या होता है, तो यहाँ पे उसको सारा प्रैक्टिकल कराया जाएगा। उसका एनालिसिस लर्निंग जो है वो अब प्रैक्टिकल ही होगा। अब ऐसा नहीं कि बच्चा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया उसको बल्ब चेंज करना नहीं आता, ये नहीं होने वाला है। अब उसको लगभग चीजें प्रैक्टिकली भी स्कूल में साथ में करके बताई जाएंगी कि भाई ट्रांसफार्मर पढ़ रहा है तो ट्रांसफार्मर को कैसे यूज किया जाता है, क्या एप्लीकेबिलिटी होता है, ये अब बच्चा प्रैक्टिकली करेगा। देखिए पॉलिसी तो ऐसी निकली है, अब ये कितना इंप्लीमेंट होता है ये देखने वाली बात रहेगी। आगे देखते हैं जो सबसे मेन है 9th 10th 11th 12th। अब आप अपना जो कॉमर्स स्ट्रीम में ये जो रिजिड हो जाता था, जो आप 11th 12th में लेते थे, अब ये आप सेलेक्ट कर सकते हो 9th से आप 9th 10th 11th 12th आप अब एक जैसे अकाउंटेंसी हम जैसे कॉमर्स हम 11th 12th में पढ़ते थे, तो अब आप 11th 12th में बस नहीं पढ़ोगे, आप उसको 9th से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप फ्रॉम क्लास 9 से आप अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज या आप जो भी सब्जेक्ट चाहो अपना कस्टमाइज तरीके से आगे के लिए पढ़ सकते हो। 4 बजे के आसपास इनकी मीटिंग थी। तो मीटिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है MHRD जो है, तो रमेश पोखरियाल जी ने कुछ बातें मोदी जी के साथ में बैठ करके ली। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो चीजें चेंजेस हुई हैं, मैं ये कुछ चीजें आपको पढ़ के बता देता हूं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। जो सबसे पहला चेंजेस आया है वो ये बोला है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी सेटअप थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में एक ऑटोनोमस बॉडी बना दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। मतलब ये अब से एक्ट का बन जाएगा और एक्ट बन गया मतलब सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें बेनिफिशियल लिंकेज जो है वो फंडिंग बढ़ा दी गई है। मतलब अभी जो लगभग 3.4 जो बिलियन डॉलर्स अप्रोक्सीमेटली खर्चा किया जाता था, मतलब अपनी GDP का 3.4% खर्चा किया जाता था, अब वो लगभग 6% के आसपास खर्चा किया जाएगा। और इसमें आपको बेनिफिशियल लिंकेज ये मिल गया कि अब रिसर्च, अगर बच्चा 9th क्लास का किसी प्रकार का रिसर्च करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट फंडिंग भी अवेलेबल रहेगी। ना सिर्फ साइंस के फील्ड में बल्कि सोशल साइंस के फील्ड में भी अगर वो किसी प्रकार से रिसर्च करना चाहता है, कुछ हिस्ट्री जानना चाहता है या फिर उसको जिस भी प्रकार का रिसर्च में खर्चा हो रहा है तो उसकी फंडिंग गवर्नमेंट करेगी। तो अब आप गवर्नमेंट के पोर्टल में जा करके अपना स्कीम को फंडिंग अवेलेबल करा सकते हो।
तो न्यू एक इनिशिएटिव लिया गया है कि 2030 तक हमको जो है वो स्पेशल एजुकेशन जोन्स बना देना है डिसएडवांस रीजन्स को, और उनको प्रमोट करना है। जेंडर इन्फ्यूजन फंड करना है, मतलब अब मेल फीमेल जो लिटरेसी रेशियो है उसको प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, और जो टीचर्स की कैपेसिटी है उसको भी इंड्यूस करना है, बढ़ाना है। आगे आप लोग के लिए इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, और ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें डिटेल में पढ़ सकते हो ये न्यूज़। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज इस गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार करी गई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिन से ये सोचता था कि काश ऐसा कुछ हो जाए। एक और बड़ी बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए या तो 3 साल या तो 4 साल, मतलब अगर आप आगे चल के कुछ आपको जॉब करनी है तो आपका बैचलर डिग्री 3 ही साल का रहेगा, पर अगर आपको आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ और करना है तो आपका 1 साल और जुड़ जाएगा, और वो जो लास्ट 4th ईयर होगा वो रिसर्च का माना जाएगा। मतलब जो आप 3 साल तक पढ़े उस पर एक एक्स्ट्रा ईयर आप रिसर्च कर रहे हो। तो ग्रेजुएशन नॉर्मल बच्चों के लिए 4 साल रहेगा, लेकिन जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बैचलर 3 ही साल का रहेगा, और 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा 1 साल में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसके कुछ पॉइंट्स रहेंगे, ये डिजी लॉकर में उसका अवेलेबल रहेगा। बाद में वो 2-5 साल बाद जब भी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहे तो वो 2nd ईयर से पढ़ेगा, ना कि 1st ईयर से दोबारा पढ़ेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर बच्चा सिमिलरली 2nd ईयर में छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको फिर वो कहीं भी यूज कर सकता है, जॉब करना चाहे तो, या फिर वो डिग्री डिप्लोमा की कहीं भी वो यूज कर सकता है। 3rd ईयर में उसको बैचलर डिग्री मिल जाएगा, 4th ईयर में उसको बैचलर डिग्री विद एडवांस रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से चेंजेस किए गए। जो अभी 15 साल तक था राइट टू एजुकेशन, अब वो बढ़ा दिया गया है, वो कर दिया गया है 18 ईयर्स तक, मतलब अब 18 साल तक मिड डे मील्स और सारी चीजें फैसिलिटी मिलेगी, और हर एक बच्चे के पास अप टू 18 ईयर्स तक राइट टू गेट एजुकेशन की फैसिलिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि मोटिव हमारा है कि 2035 तक हम 50% से ज्यादा ग्रोथ करें, मतलब लिटरेसी रेट हमारा इंक्रीज हो, एक्चुअल लिटरेसी रेट। और ये बहुत अच्छी बात कर दी गई है, मतलब पूरा जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इंड्यूस करा दिया जाएगा आपके सिस्टम में, मतलब ओल्ड सिस्टम गया अगर ये ढंग से इंप्लीमेंट हो गया तो। और इसमें कुछ कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं, करिकुलम दिए हुए हैं, जैसे कि कोर करिकुलम ये है कि सारे सब्जेक्ट को आपको कोर एसेंशियल्स बनाया जाएगा, फिर उनके क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर टीचर डिस्कशन करेगा। एडवांटेजेस आपको ज़्यादा इसमें मिलेंगे, अब आपकी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगी आपकी, मतलब अब आपको एनिमेशंस के थ्रू आपके टीचर्स पढ़ाना शुरू करेंगे, और इसके लिए भी एनसीईआरटी ने काम करना शुरू कर दिया है। और जो अब इनकी अलग अलग स्ट्रीम होती थी एनसीईआरटी यूजीसी अलग अलग, अब ये मिल करके एक ही हो जाएंगे और एक नाम के अंदर में सब काम करेंगे, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था लगभग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो देखो ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है हायर एजुकेशन का, इनको 2035 में लगभग 50% से ज़्यादा इंक्रीज करना है, ये टारगेट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ निकली है और बहुत अच्छा चेंजेस आया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा या कुछ सजेशन आप या कुछ डाउट हो पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।